पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि भूषण के काव्य से संबंधित आज हम तीसरे अध्याय के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण पदों का अध्ययन करेंगे। एक पद संख्या 17 और दूसरा पद संख्या 18। भूषण का आविर्भाव उस समय होता है जब संपूर्ण रीतिकाल में श्रृंगारिक जो रचनाएं थी वो अपने चरम पर थी और महाकवि भूषण ने लीक से हट करके अपने आचार्यत्व के दृष्टिकोण से नहीं वर्ण हिंदू समाज को जगाने के दृष्टिकोण से उन्होंने शिवा बामनी और छत्रजाल जैसी रचनाएं लिखी, जिसमें भूषण की प्रतिभा का ओजस्वी स्वर मुखरित होता है। उन्होंने महाराज शिवाजी के शौर्य से संबंधित विभिन्न पक्षों का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है, जैसा पूर्व के पदों में हमने उसका अध्ययन करते हुए देखा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि प्रेम और विलासिता के उस युग में पूरी तरीके से जब भोग और विलास का चित्रण कवि कर रहे थे तो उस साहित्य का ही उन दिनों अधिक प्राधान्य था। उसमें उन्होंने भूषण ने वीर रस की रचना की, यह उनकी एक अलग ही विशेषता थी। भूषण की कविता में तत्कालीन जननायकों छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला की जो उन्होंने प्रशंसा की है, उसके कारण से जन समाज में उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी भूषण के संबंध में कहा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति बन गए थे। वस्तुतः उस युग में जितने भी दूसरे कवि हुए हैं उन्होंने अपनी झूठी प्रशंसाएं करके वाहवाही लूटी, राजे दरबार में बने रहे, राजाश्रय प्राप्त किया, अनेक प्रकार की अशर्फियाँ लूटी, लेकिन भूषण ने जिस राजा के गुणगान किए वो वास्तविक थे, सच्चे थे। पहली बार किसी रीतिकाल के कवि ने किसी अपने राजा के आश्रय में, जिस राजा के आश्रय में वे पले थे, उस राजा की वास्तविक रूप से उनकी जो प्रशंसा की गई थी। भारतीय संस्कृति का संरक्षण और हिंदुत्व का समर्थन करने के कारण शिवाजी आज भी जनमानस के हृदय में पूरी तरीके से छाए हुए हैं और उसी का उन्होंने भूषण ने चित्रण किया था। पाठ्य पुस्तक में जो 17वां और 18वां जो पद है, पहले आप इन दोनों पदों का वाचन करें और उसके पश्चात हम इन पदों को देखेंगे। सबसे पहले भूषण ने पहले पद के अंतर्गत भूषण कह रहे हैं कि चढ़त तुरंग चतुरंग साजिश सविराज चढ़त प्रताप दिन दिन अति जग में। भूषण कवि कह रहे हैं कि यह जो अवतरण है ना, वह भूषण की ही शिवराज भूषण जो ग्रंथ है उनसे लिया गया है और जिसमें उन्होंने महाराज शिवाजी के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा की है। भूषण कवि कह रहे हैं कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर अति उत्साह में भरकर घोड़े पर चढ़ते हैं तब उनके अंग अंग में प्रतिदिन ही उनका प्रताप बढ़ता जाता है। चढ़त तुरंग चतुरंग साजी शिवराज, चतुरंग अपनी चतुरंगिणी सेना सजा करके उत्साह से, पर जब तुरंग घोड़े पर चढ़ते हैं तो दिन दिन अति अंग में, उनके अंग अंग में प्रतिदिन उनका प्रताप बढ़ता जाता है। भूषण चढ़त मरहट चित्त ताऊ चाऊ जारी खग खुली चढ़ते अरिन के अंग में। बौशिला के हाथ गढ़ कोट चढ़त अरि जोट है चढ़त एक मेरु गिरी श्रृंग में तुरकान घन व्योम यान है चढ़त बिनु मान है चढ़त बतरंग अवरंग में। भूषण कह रहे हैं कि उनके मराठी सैनिकों के मन में बढ़ने का उत्साह काफ़ी चढ़ जाता है। जो मराठा सैनिक हैं उनके मन में आगे बढ़ने का जो उत्साह है वह देखते ही बनता है। मराठे और उनकी तलवारें शत्रुओं के अंगों में खुलकर बेरोक टोक जैसे घुस रही है। खग खुली चढ़त अरिन के अंग में, अरिन कहते हैं शत्रु को, खग खुली चढ़त। कवि भूषण कह रहे हैं कि जो उनकी तलवारें हैं वे तलवारें, खग कहते तलवार को, वे शत्रुओं के अंग में खुलकर बेरोक टोक जैसे घुस रही है। बौशिला के हाथ गढ़ कोट है चढ़त, भोसला राजा शिवाजी के हाथ में शत्रुओं के किले आ रहे हैं। अरि योट है चढ़त एक मेरुगिरी श्रृंग में। कहने का तात्पर्य यह कवि के शत्रुओं के समूह में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर वे चढ़ने लगते हैं
अरि जोटे चढ़त एक मेरुगिरी श्रृंग में। बड़ी बड़ी जो चोटियाँ पहाड़ आदि हैं उन पर जो वे चढ़ रहे हैं शत्रुओं के समूह पर, ऊंचे पहाड़ की चोटियों पर भी चढ़ने लगते हैं। शत्रु अपने प्राण बचाने के लिए पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ रहे हैं। इसका वास्तविक जो अर्थ है वह यह या विधा रूप में यदि हम देखें, तुर तुर्का गणन व्योम जन है चढ़त बिन मान है चढ़त बदरंग अवरंग में। युद्ध क्षेत्र में जो मुगल योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वे मान रहित होकर आकाशयान पर जैसे चढ़ रहे हैं। तुर्का गगन व्योम जने चढ़त बिन माने चढ़त बदरंग अविरंग में। उनके चले जाने पर जो अवरंग औरंगजेब यानी उनके चढ़ जाने पर औरंगजेब का जो रंग है वह फीका पड़ रहा है। यानी जो शत्रु है औरंगजेब के जो सैनिक हैं मुगल वंश के, वे योद्धा या तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं या अपने प्राण बचाने के लिए पहाड़ों की चोटियों पर वे चढ़ रहे हैं। इस अवतरण में महाकवि भूषण ने महाराजा शिवाजी के शौर्य प्रताप यश प्रभाव का सुंदर वर्णन किया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग अधिक हुआ है इस पद के अंतर्गत। छूटत कमान और गोली तीन, छूटत कमान और गोली तीन मानन के। यहाँ पर अलग अलग जो संबोधन है वो अर्थ है, ध्यान रखना। छूटत कमान बान बंदूक कोक मान, मुश्किल होत मर चाहन की ओट में। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जो शिवाजी है उनके युद्ध के संचालन चातुर्य, उनकी जो शौर्य पराक्रम है वो देखते ही बनता है। महाराज शिवाजी और औरंगजेब की सेना के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा है। दोनों ओर की सेनाएं धनुष बंदूक तलवारें उन सब या जो बाण हैं उनकी एक वर्षा जैसी हो रही है और मोर्चे की ओट में भी उनसे बचने में कठिनाई हो रही है। मुश्किल हो तो मोर्चाहन की ओट में ना, मोर्चे की ओट में भी उनसे बचने में कठिनाई हो रही है। उस समय वीर शिवाजी ने उत्साहपूर्वक ललकारते हुए ओजस्वी वाणी में अपनी सेना को आदेश दिया कि आक्रमण करो। तो मराठा वीरों ने शत्रुओं पर आक्रमण करके हाहाकार मचा दिया था। ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला किया। उसी समय शिवराज महाराज शिवाजी ने अपने पराक्रम और शौर्य से जोरदार आवाज लगाई, एक हुक्म दिया अपने सैनिकों को, हुंकार भरी कि जोरदार तरीके से शत्रु सेना पर आक्रमण कीजिए। दावा बांधी देशिन पे बीरन ले जोट में। और उसी समय मराठा सैनिकों ने दावानल की भांति उन पर आक्रमण करके उन पर टूट पड़े, उनका संहार कर दिया। भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो। महाकवि भूषण कह रहे हैं कि मैं ऐसे महाराजा शिवाजी के पराक्रम शौर्य और उनकी वीरता की कहाँ तक प्रशंसा करूं, मैं उनके साहस का कहाँ तक वर्णन करूं, वे तो अवर्णनीय है, वर्णातीत है, उनकी कहाँ तक प्रशंसा कर सकता हूं मैं। किस्मत यहाँ लगी जाकी झट जोट में, वह तो अवर्णनीय है, उसकी कीमत तो यहाँ योद्धाओं के समूह में ही आंकी जा सकती है। अब उनके साहस के बल पर ही मराठा सैनिक के मूंछों को ऐंठते हुए किलों को कंगूरों पर पैर रखकर शत्रुओं के मुखों पर घाव दे देकर परकोटे में कूद पड़ रहे हैं। ताव दे दे मूंछन कंगूरन पे दाव दे दे। कंगूरन कहते हैं जो किले की जो प्राचीर होती है ना, उनको कहा जाता है। तो मराठा सैनिक अपने मूंछों को ऐंठते हुए, ताव दे मूंछन, मूंछों को ऐंठते हुए कंगूरन पे पाँव दे ना, जो मुगल वंश के अधीन जो किले थे उन किलों के कंगूरों पर वे पैर रख करके घाव दे दे, अरि मुख, शत्रुओं के मुखों पर घाव दे देकर कूद पड़े कोट में। वे शत्रुओं के परकोटे में कूद पड़ रहे हैं और उनके किलों पर अधिकार कर रहे हैं। इस अवतरण में महाराज शिवाजी के जो रण क्षेत्र, उनके युद्ध संचालन चातुर्य, उनकी वीरता का, उनके शौर्य का जो प्रशंसा की गई है महाकवि भूषण के द्वारा, उसमें उनके सैन्य संचालन की बड़ी प्रशंसा की गई है। उनके रण चातुर्य जो है शिवाजी की, उसकी तरफ कवि ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। शिवाजी की वीरता के कारण ही उनके जो सैनिक हैं उन्होंने पराक्रम पूर्ण अपने ओजस्वी जो युद्ध संचालन किया। हालांकि बहुत हद तक इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है, किंतु उपमा और अनुप्रास का प्रयोग जो है वह दर्शनीय रूप में हमें दिखाई देता है। जैसा कि पूर्व में मैं आपको विवेचन कर चुका हूँ कि महाराज भूषण, महाकवि भूषण ने महाराज शिवाजी के प्रत्येक क्षेत्र की उनकी जो उन्होंने प्रशंसा की है, उस प्रशंसा में उन्होंने कई हद तक थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी उसका कर दिया है। लेकिन जो भी वर्णन
किया गया है महाकवि भूषण के द्वारा वह वास्तविक है। महाराज शिवाजी इसी प्रकार की चतुरंगिनी सेना को सजा करके वे अपने युद्ध संचालन और चातुर्य का परिचय देते हैं। इतिहास में यह सर्वविदित है और इसी का विश्लेषण यहाँ पर सेवा बावनी में महाकवि भूषण के द्वारा किया गया है, जिसमें समस्त राजा, मुगल दरबार, मुगल नारियाँ, उन सब पर शिवाजी का जो आतंक है वह छाया हुआ रहा है।